नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जिसमें अपने पिता के काम, उनके स्वास्थ्य, केंद्र से बिहार के रिश्ते और राजनीति में आने की उनकी अटकलों पर खुलकर बात की है। निशांत कुमार ने एक बार फिर अपने पिता नीतीश कुमार के काम की सराहना की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में निशांत ने कहा कि उनके पिता ने बिहार में हर वर्ग के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काफी काम किया है। कई मामलों में हम लोग दूसरे राज्यों से भी बेहतर हैं। आगे भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार का विकास करेंगे। नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं और नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। निशांत अपने नाम के मुताबिक बहुत शांत है। चंद महीनों पहले तक राजनीति पर बात करने से भी बचते थे, लेकिन आजकल राजनीति पर खूब बतियाते हैं। हमारे पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, पिताजी की नीतियों के बारे में जाने। हमारे सारे कार्यकर्ता लोगों से भी अपील करता हूं कि जाए जन जन तक पिताजी ने जो किया है 2005 से भी उसको बताएं जनता को। निशांत ने न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ बातचीत में खुलकर अपनी बातें रखी। निशांत ने एक बार फिर अपने पिता के काम की सराहना की, साथ ही 2005 के पहले बिहार कैसा था ये बताने से भी नहीं चूके। क्या था 2005 में, शिक्षा की क्या स्थिति थी, हॉस्पिटल क्या था, सड़क की क्या स्थिति थी। अब देखिए शिक्षा है, सब कुछ है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, फिर इतना मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं, फिर आईआईटी आ रहा है, आईएम आ रहा है, फिर स्वास्थ्य में एम्स खुल रहा है। यहाँ पर दरभंगा में भी एक से ज़्यादा, फिर पीएमसी इसको डेवलप कर रहे हैं, आईजीआईसी को डेवलप कर रहे हैं। हर तरह से हर सेक्टर में हमने काम किया है। निशांत ने पंचायती राज से लेकर महिला सशक्तिकरण तक के लिए किए गए सीएम नीतीश के काम को गिनवाए। महिला में बहुत किया, पापा 6-7 में आए तो पंचायती राज में 50% किया, फिर नगर निगम में इस सब में भी किया। फिर 2016 में उन्होंने लगता है कि हर सरकारी नौकरी में 35% दिया। जैसे ही बात हुई कि बिहार के युवाओं को नौकरी देने का क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते हैं, निशांत ने तपाक से जवाब दिया। आप भी सुनिए। रोजगार को लेके काफी चर्चा होती है और तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने जब सब चलिए ठीक है, सब है अपना। निशांत कुमार ने विरोधियों की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर उठाए जा रहे सवाल का भी जवाब दिया। निशांत ने कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, सब 100% ठीक है, आराम से 5 साल जा सकते हैं, स्वस्थ हैं। निशांत ने पिता की तारीफ करते करते पीएम मोदी की भी तारीफ की और कहा कि दोनों विकास करते हैं और मिलकर बिहार का विकास कर रहे हैं। वो भी डेवलपमेंट करते हैं, पिताजी भी करते हैं, दोनों मिलके चल रहे हैं। 2025 चुनाव के पहले निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। साथ ही एक सधे हुए नेता व्यक्ति की तरह जैसे ही सवाल होता है कि वो कब राजनीति में आएंगे, उस सवाल को टाल जाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार की भूमिका क्या रहने वाली है? अरे चलिए ठीक है, ये सवाल राजनीति का नहीं है सर, बस ऐसे ही चूंकि ठीक है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भभुआ में महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। यहां मीडिया से बात के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू ही क्यों मारे गए, वहां सबको मारना चाहिए था। पर्यटक स्थल पर सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो। देखिए, हिंदू ही क्यों सबको मारते, ये विवादित बयान आरजेडी नेता का सामने आया है जब कैंडल मार्च निकाला गया था महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से। और इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने यह विवादित बयान दे दिया। हिंदू और पूछ कर मार
डालने का काम किया, ये भी गलत है। इसलिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म जात नहीं होता है। पर्यटक स्थल में सारे लोग जाने का काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी। आखिर हिंदुओं पर क्या हुआ? गलत क्या मानते हैं? गलत हुआ, हिंदू क्यों मारेंगे? सबको मानना चाहिए जो जाता है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पहलगाम घटना से जुड़ी बड़ी खबर है। हमले में शामिल होने के शक में कारोबारी को पकड़ा गया था। 2 कारोबारी पकड़े गए थे, जिनसे 5 घंटे तक पूछताछ चली, बॉन्ड भरवाया गया और पुलिस ने कारोबारी को छोड़ दिया। शक संदेह के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ की गई। कोई कनेक्शन हालांकि सामने नहीं आया, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। 2 कारोबारी से 5 घंटे तक पूछताछ चली, बॉन्ड भरवाया गया और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। हुए आतंकी हमले के बाद उसके धरपकड़ की जो कोशिश है वो जारी है और पिछले दिनों पटना में उसमें से 2 जो आतंकवादी है जिसका स्केच जारी किया गया था, उस संदिग्ध को पकड़ने के लिए पटना पुलिस यहाँ पे 2 लोगों को यहाँ पे उठा करके हिरासत में लाई और उसके बाद कई घंटों तक पूछताछ हुई। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ने यह सूचना दी कि 2 लोगों की जो चेहरा है जो स्केच से मिल रहा है, जिसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंस ने कोतवाली थाना को ये शेयर किया और कोतवाली थाना ने तत्काल जो है वो 2 लोगों को धरपकड़ के लिए कोशिश शुरू कर दी। और जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि जो 2 लोगों का चेहरा आतंकवादियों से मिल रहा था वो डाक बंगला चौराहे पर वहां तस्वीर ले रहे थे और उसके बाद पुलिस को जब पता चली तो वहां आने के बाद पता चलता है कि दोनों संदिग्ध जो है बाइक से दूसरे रास्ते चले गए हैं और लगातार सीसीटीवी कैमरे के लगातार छानबीन के बाद पता चलता है कि फ्रेजर रोड के एक अपार्टमेंट में वो दोनों लोग जो हैं वो रह रहे हैं। फिर पुलिस उसे उठाती है और कई घंटों तक उसे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये दोनों युवक जो हैं वो दरभंगा के कपड़ा व्यवसायी हैं। तो कपड़ा व्यवसायी को लगभग कई घंटों तक पूछताछ होती है, उसके बाद उसे बॉन्ड भरवा कर उसे छोड़ दिया जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी बंद रहेगी। गोविंद मित्रा रोड में थोक और खुदरा दवा की दुकानें नहीं खुलेंगी। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दवा कारोबारी बड़े कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, गोविंद मित्रा रोड जहां पर दवाइयों की बड़ी मंडी है और ये दवा मंडी आज बंद रहेंगी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दुकानदारों ने यह ऐलान किया है कि दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दवा कारोबारी बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसीलिए बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी आज बंद रखी गई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो लोगों में आक्रोश है, उबाल है इस पहलगाम हमले को लेकर के और ऐसे में अपने अपने तौर तरीके से लोग दुकानदार विरोध भी जता रहे हैं और इसी विरोध के तौर पर आज देखिए किस तरीके से इस सबसे बड़ी दवा मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। आतंकी हमले को लेकर देश भर में विरोध जो है वो जारी है और इस घटना का पुरजोर जो है वो खंडन किया जा रहा है। इसके विरोध में आज पटना का जो जीएम रोड है और अगर ये कहें कि बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी जो है आज पूरे दिन बंद रहेगी। जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं और ये सबसे बड़ी दवा मंडी है पूरे बिहार भर के, जहाँ से पूरे बिहार में सप्लाई होती है और एक दिन के बंद रहने पर काफ़ी खासा प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है और हम लोग पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है सैलानियों पे, उसके विरोध में आज हम लोग 1 दिवसीय बंदी किए हैं। तो देखिए ये जज्बा है यहाँ के लोगों का कि जो हर कदम पर सरकार के साथ है और आतंकवादियों के खात्मा के लिए चाहे कोई भी संगठन हो, सब सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच कटिहार से बड़ी खबर, जहां डंडखोरा थाने पर हमला किया गया है। 8 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।
तो ये थाने में तैनाती है। पुलिस जवानों की घायल पुलिस वाले का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा। मौके पर कई थाने की पुलिस मौजूद है। शराब तस्करों को छुड़ाने लोग पहुंचे थे और इन लोगों ने पथराव कर दिया। तो देखिए 8 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। कटिहार से तस्वीर सामने आई है जहां कई पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुब्रत, डंडखोरा थाने की अभी बात करें तो वहां क्या स्थिति है, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, फिलहाल वरीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में 8 थाना के पुलिस पहुंची है और पूरे इलाका लगभग पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और आगे अब कार्रवाई की बात हो रही है। पुलिस बड़ी कार्रवाई करने के मोड में है। थाना प्रभारी जो ओम प्रकाश है उनके सरकारी मोबाइल भी तोड़ दिया गया है और जो बातें फिलहाल छन कर सामने आई, हथियार लूटने के भी प्रयास हुआ है। निश्चित तौर पर बड़ा मामला है और इस रैकेट के पीछे कई पॉलिटिकल लोगों के भी चर्चा आ रहा है। अब किस मंशा से ऐसा किया गया है इसकी तो जांच होगी, लेकिन फिलहाल बड़ी कार्रवाई की उम्मीद पुलिस के तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर 8 थाने की पुलिस और बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। आगे बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसे बड़े पदाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। अगली बड़ी खबर सासाराम से, जहां डेहरी में रेल विजिलेंस का छापा पड़ा। इंजीनियरिंग विभाग के 4 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। विजिलेंस टीम 4 लोगों को अपने साथ ले गई है। रेलवे के सामान को बेचने से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। डेहरी ऑन सोन और सोन नगर में यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीम ने डेहरी ऑन सोन तथा सोन नगर रेलवे स्टेशन के आसपास छापेमारी की है तथा रेलवे के अभियंत्रण विभाग के एक अधिकारी सहित 4 कर्मियों को अपने साथ ले गई है। जिस तरह से यह मामला है, यह मामला पूरी तरह से रेलवे के परिसंपत्तियों को बेचने से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए के हेराफेरी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। लगभग कई करोड़ के जो परिसंपत्तियां हैं, रेलवे की परिसंपत्तियां हैं, उसको बेची गई है। इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई हुई है। उसके अलावा रेल विजिलेंस की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, जो रेल पथ निर्माण विभाग के जो अभियंता हैं, उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। इसके अलावा 3 अन्य कर्मी हैं, उनको भी सीबीआई अपने साथ ले गई है। तो जो अधिकारी हैं, इन लोगों को अपने साथ ले गई है और जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो एक ट्रक जो लोहा है रेलवे का वो भी बरामद हुआ है। तो इस प्रकार डेहरी ऑन सोन तथा सोन नगर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में यह छापेमारी हुई है और छापेमारी में रेलवे के एक अधिकारी के अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की है और रेलवे के सेक्शन इंजीनियर की गिरफ्तारी तथा एक अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और इसके गिरफ्तारी से जो रेलवे की संपत्ति को बेचने वाले गिरोह हैं, उन लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। सीतामढ़ी में हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां बस ईंट की क्वालिटी खराब होने के कारण एक मजदूर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चिमनी मालिक ने मजदूर की हत्या कर उसके शव को गड्ढे के भीतर दफना दिया। घटना बथनाहा थाना क्षेत्र का है। मामले में पुलिस ने बताया कि न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले 2 अभियुक्त चिमनी मालिक विजय सिंह और गड्ढा खोदने वाले जेसीबी के ड्राइवर आलोक कुमार को रिमांड पर लिया है। फिर उसके निशानदेही पर रुपौली रूपहारा गांव के एक सूखे तालाब से जमीन में दफन किए गए मृतक के डेड बॉडी को बरामद किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली का जितेंद्र कुमार बथनाहा प्रखंड में ईंट भट्ठा में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। बच्चे को जो मजदूर था उसको उसके साथ मारपीट करा, जिस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके शव को जो है बथनाहा थाना अंतर्गत एक गांव में सूखे हुए पोखर के पास में दफन कर दिया था। नवादा जिला में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बढ़ते तापमान के साथ लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। शहर का तापमान 40 डिग्री पहुंच जाने से अप्रैल महीने में ही मई जून वाली गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक शहर का तापमान ऐसे ही बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नवादा से हमारे संवाददाता अनिल विशाल।
खत्म भी नहीं हुआ है और गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नवादा जिले की बात करें तो जिले में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां आमतौर पे काफ़ी भीड़ यहां होती है, मगर गर्मी के कारण लोगों की संख्या जो है वो बेहद कम हो गई है। लोग धूप से या तो पहले इलाज कराकर चले जा रहे हैं या नहीं तो फिर शाम में आकर यहाँ इलाज करा रहे हैं। गमछा और छाता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे हम जानते हैं क्या कैसी गर्मी है ये बताइए। बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी है। कैसे बचाव कर रहे हैं अभी छाता लेके देख ही रहे हैं, चल रहे हैं। बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है, जूस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, गन्ने का जूस पीना पड़ रहा है। अभी गर्मी का पूरा सीजन बाकी है, तो शुरुआती दौर में गर्मी ने अपना यह रूप दिखाया है, तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या हाल होगा। जरूरत है लोग एहतियात बरतें और बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गर्मी बढ़ते ही मुजफ्फरपुर के बाजार में मिट्टी के मटके की डिमांड बढ़ गई है। मिट्टी के मटके का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने में किया जाता है। इसी वजह से इसे देसी फ्रिज भी कहते हैं। मुजफ्फरपुर में मिट्टी के बर्तन दुकान का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासकर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का भी तापमान 35 डिग्री से लगातार ऊपर बना हुआ है, जिससे कहीं न कहीं लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में भीषण गर्मी में मुजफ्फरपुर में देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ गई है। इस वक्त हम आप देखेंगे कि मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं उस दुकान पे हैं, जहां पर आप मिट्टी के घड़े हैं और सुराही जिसमें नल लगा हुआ है, और इसे देसी फ्रिज का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें फ्रिज जैसा पानी जो है एकदम ठंडा रहता है और इसकी डिमांड गर्मी में काफी बढ़ जाती है। दुकानदार से भी बात करेंगे, उससे पहले ग्राहकों से भी बात करेंगे। क्या लेने आए हैं? पानी भरा घैला लेना है, घैला सुराही। क्या है मतलब गर्मी ठंडा रहता है ना, बढ़िया से ठंडा रहता है क्या? ठंडा रहता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में इस तरह के दर्जनों दुकान है जहां पर अक्सर गर्मी के दिनों में काफी भीड़ होती है, जहां पर लोग मटका या फिर सुराही खरीदने पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुंगेर में होमगार्ड की बहाली की तैयारी को लेकर लड़कियां भीषण गर्मी में भी तैयारी कर रही हैं। पूरे मैदान में लड़कियां सुबह ही पहुंच जाती हैं और फिजिकल की तैयारी करती हैं। बिहार में 15,000 होमगार्ड की बहाली होनी है। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। जल्द ही अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। होमगार्ड भर्ती में फिजिकल ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। होमगार्ड भर्ती में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक शामिल है। इस बार के होमगार्ड की बहाली में एक अनोखी बात देखने को मिली। लड़कों के साथ साथ काफी संख्या में लड़कियों ने भी फॉर्म भरा है और होमगार्ड की नौकरी के लिए पसीना बहा रही हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं, यहाँ बहुत मेहनत करवाने जा रहे हैं भैया जी। किस चीज़ का? होमगार्ड का। कितना दिन से कर रहे हैं? 20 से 25 दिन से करवा रहे हैं। फिलहाल हम लोग 10 दिन से आ रहे हैं। अभी BHG का चल रहा है, बिहार होमगार्ड की, जिसकी सीट की संख्या 15,000 है और हमारे मुंगेर में 171 सीटें हैं। उसी के लगभग 18,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमारे पूरी मुंगेर में और हमारे पोलो ग्राउंड में लगभग 20 से 25 दिन से होमगार्ड का बैच स्टार्ट हुआ है और ये 10 दिन से पीक पकड़ा हुआ, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। अगली खबर चंपारण से है, जहां खेल भवन में बेटियां घंटों तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हैं। ये बेटियां कई मेडल जीत चुकी हैं। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में मोतिहारी के 18 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाने के लिए दिन रात एक कर अभ्यास में जुटी हुई हैं। अभ्यास में जुटे खिलाड़ियों से बात की है हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए बिहार से 24 तलवारबाजी में खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें 18 जो खिलाड़ी हैं वो मोतिहारी से। तो वैसी स्थिति में तमाम तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। यही वे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और 11 मई से प्रतियोगिता का आयोजन होना है। उसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, नेशनल खिलाड़ी भी हैं। सर, क्या कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है खेलो इंडिया के अंतर्गत? टोटल 24 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 बच्चे का टोटल हम लोगों ने सिलेक्शन किया था एक्स्ट्रा रखकर, ताकि कोई बच्चे इंजर्ड हो तो फिर हम लोग आगे उनको लेकर चले। सो फाइनली 24 बच्चे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है सिलेक्शन हुआ है आप लोग का? अच्छा लग रहा है, खेलने का मौका मिल रहा है। यूथ गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन, तो अच्छा ही लग रहा है ऑब्वियसली।
आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कितना एक्सपेक्टेशन है इस बार? एक्सपेक्टेशन यही है, प्रैक्टिस इतना दिन, कोचेज भी आए, कैंप भी लगा, यूथ कैंप पहली बार बिहार में भी हो रहा था। एक्सपेक्टेशन है जो मेडल जरूर आएगा। टोटल 24 बच्चे में 18 बच्चे जो है वो मोतिहारी से सिलेक्शन हुआ है, तो वैसी स्थिति में उम्मीद है कि इस बार भी तमाम लोग मेडल लाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि अब लड़कियां जो है अब जो है तलवारबाजी में अपना जो है कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि तलवारबाजी जो स्पोर्ट्स है उसमें फ्यूचर है, और इसी को लेकर तमाम खिलाड़ियों में भी काफी उम्मीद है। इस बार खेलो इंडिया में जो सिलेक्शन हुआ है तो खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इस बार भी बेहतर मेडल हम लोग लाएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। उनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।